गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है कि ध्यान तो ऊपर ही है 17,500 के बाद शॉर्ट स्क्वीज और होगी और अच्छी तेजी मिलेगी, कल हायर क्लोज मिलेगी, इसलिए हमको होना चाहिए लक्ष्य ऊपर की तरफ। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है अशोक लेलैंड। मुझे लगता है इसका टारगेट 135 का है, हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, लेकिन 135 दिखेगा आपको। स्टॉक होगा 125 126 का। बस अशोक लेलैंड में बाइंग नजर की। अपमूव बढ़िया है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है। चलिए, दिन के उच्चतम लेवल के करीब ऑलमोस्ट 128 पर चलता हुआ अशोक लेलैंड जो आपके सामने अब अगस्त के पहले हफ्ते के हाईएस्ट लेवल्स पर 17 अगस्त के हाईएस्ट लेवल पर चलता हुआ। मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ बैंक्स और निफ्टी में आपके साथ। असित जी को जोड़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं कि बैंक्स को वो किस तरीके से अब खेलना चाहते हैं कंसोलिडेटेड रूप में। निफ्टी बैंक 300 अंक ऊपर 36,914। असित जी। सर, हम बैंक निफ्टी का 37,300 का कॉल 23 सितंबर एक्सपायरी, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी को हम देख सकते हैं 192 से लेके 220-230 रेंज के में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 160 का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मुझे लगता है कि इसी एक्सपायरी में हमें दिखने को मिल सकता है 300 रुपये का टारगेट, फर्स्ट टारगेट। बट बैंक निफ्टी में काफी अच्छा मोमेंटम दे रहा है थैंक्स टू आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एसबीआई and Kotak was there in the morning. So बैंक निफ्टी का 37,000 ऊपर का रेंज डेफिनेटली खुल रहा है, तो 37,300 का कॉल ले सकते हैं हम अगले हफ्ते का। ये अब 23 सितंबर का 37,300 का कॉल दिखाइए डायरेक्टर साहब। मेरे सामने जो प्राइस है, जी हाँ, वो 224-225 है और यहाँ पर आप अच्छा मोमेंटम आते हुए देख सकते हैं। एक से एक बढ़िया बैंक आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ। फेडरल, पीएनबी, एसबीआई, कैन बैंक, उससे पहले आईसीआईसीआई और हम लोग सुबह से कोटक महिंद्रा बैंक में तो तेजी देख ही रहे हैं। वीरेंद्र जी, 37,300 अगले हफ्ते का लॉन्ग कॉल, 222 फिलहाल। जी वाकई शैल जी, अगर आप देखें मोमेंटम है इस वक्त और मोमेंटम को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और क्योंकि पिवट पॉइंट क्रॉस कर दिया है फ्यूचर्स ने, तो इसको आई थिंक ले सकते हैं आप। बस अपने पॉकेट के अनुसार एक स्टॉप लॉस लेके चलते रहिए। स्टॉप लॉस जरूर, अगर आप देखें जो भी स्क्रीन पे दिया हो उसको जरूर लेके चलिए। अब एक काम करिए, अब आइए आप जरा कुछ अग्रेसिव स्टॉक्स पे। लेट्स ब्रिंग एसआरटी स्क्रीन पर, जरा प्लीज एसआरटी रखिएगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 1368 पर। राजेश सतपुते जी, आई थिंक इसके चार्ट में, इसके वॉल्यूम में वो सब कुछ नजर आ रहा है जिसके जरिए आप एक क्लोजिंग का बेहतरीन ट्रेड कर सकते हैं। 1369 मेरे स्क्रीन पर अगर आप देखें रोलिंग का प्राइस है 1369। फ्यूचर्स अब 70। एक तो इसकी नियरेस्ट डायरेक्टर साहब स्ट्राइक बताइएगा कौन सी है, लेकिन फ्यूचर्स को लेना चाहिए क्या इस वक्त? ये एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट 1371, 1372, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? वीरेंद्र जी, मार्केट इतना गर्म है कि यहाँ पे आप बात करते करते 10 रुपए बढ़ गया। इट्स क्लियर कट बाय। ये कंसोलिडेट हो रहा है अपने कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट पे। 1350 1360 का वो सपोर्ट है। 1370 1372 के आसपास का एक माइनर हर्डल है। एक बार ये निकल जाएगा तो फ्लैग कंफर्म हो जाएगा। मेरा इसका टारगेट 1450 का है, तो एसआरटी डेफिनेटली ये मेरे बाय लिस्ट में है, ये मेरे रडार पे है। बाय करें। अगर इस लेवल पे करना है तो आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना पड़ेगा 1355 का। जैसे मैंने कहा, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1370 निकल गया, तो मुझे तो लगता है निकल ही जाएगा। 1370 के ऊपर का टारगेट रहेगा 1400 1420। ये इसका पहला पड़ाव। 1374 फ्यूचर 1375 डे हाई पर है और बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट है। और इसने अभी जानते हैं क्या किया है? इसने क्या किया है, कल की हायर शैडो जो कि काफी वाइल्ड थी, इसके ऊपर ट्रेवल करना शुरू किया है। याद रखिएगा, ये एक बहुत अच्छी पैटर्न होती है। कल के अगर आप देखें दिन के हाई को क्रॉस करा है। हायर शेडो जहां पे अगर आप देखें टिक नहीं पाया था, वो हायर शेडो पिछले 7-8 दिन के हाइस को इंक्लूड कर रही थी। अब 1378 1300 अगर आप देखें ऑलमोस्ट 80 फ्यूचर्स यहां पर किस करने की कोशिश करता हुआ। यस, अगर आप देखें एक बेहतरीन ट्रेड आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें निकलता हुआ। और इस बीच अगर आप देखें तो एक और स्टॉक आप देखिए। शैल जी, ये एक बात बताइएगा मेरे को, एनटीपीसी में इतनी बड़ी वाइल्ड कैंडल आपने लास्ट टाइम कब देखी थी? जी, हम लोग न्यूज रूम में यही डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी में आपने कब पिछली बार जो टॉप 2 गेनिंग स्टॉक्स हैं वो ओएनजीसी और एनटीपीसी को देखा हो। वाकई आप देखिए, बहुत ही लो बीटा काउंटर आपको आज तहलका मचाता हुआ दिख रहा है। और वीरेंद्र जी, वो इसलिए है क्योंकि आपने सुबह टाटा पावर और टोरेंट पावर को बढ़ते हुए देखा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में तो 5% के नीचे वो काउंटर बात ही नहीं करता।
और अब आप देखिए जो हमारे देश का सबसे बड़ा पावर प्रोड्यूसर है उसने अपनी चाल दिखाई है। 124 पर एनटीपीसी आपके सामने। जी एनटीपीसी। अच्छा, अब बात करने में भी घबराहट हो रही है, इतने बड़े अगर आप देखें मूव के बाद ना, सही में दिल में घबराहट हो रही है कि भाई करें कि नहीं करें। अच्छा, एक काम कीजिएगा, और स्टॉक्स लेके आइए स्क्रीन पे। एक तो एसआरटी का अपडेट ले लेते हैं। एसआरटी अगर आप देखें 1376 पे ट्रेड करता हुआ, कैनरा बैंक आपकी स्क्रीन पे 160 पे आके ट्रेड करता हुआ, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा ये आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप देखें 8155 पे आके ट्रेड कर रहा है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी कविता जी बीओबी पर? आज की कैंडल बहुत स्ट्रांग है और अब ये थोड़ा सा एक ट्रबल जोन में ट्रेवल करते हुए 8155 ये 10 अगस्त से लेकर अगर आप देखें 16 अगस्त के बीच का एक कंजेशन जोन है। आप कैसे अप्रोच करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा को? बट वॉल्यूम बहुत शार्प है, आपकी अप्रोच इस स्टॉक पे? यस वीरेंद्र जी, अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो अपने एवरेजेस को क्रॉस करते हुए एक अच्छा शार्प वॉल्यूम के साथ हमने आज जिस तक ब्रेकआउट देखा है 8155 के लेवल्स पर फिलहाल है। मुझे लगता है ये मूव सस्टेन रहेगा और इसे टाइम देना चाहिए, 1 या 2 दिन का अगर हम इसमें समय दें तो मुझे लगता है 85-88 के लेवल्स की तरफ बीओबी अप्रोच करता हुआ दिखेगा, जहां स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 80 रुपीज का। जिन्होंने पोजीशन अगर ऑलरेडी बिल्ड की है दे शुड ट्रेल देयर स्टॉप लॉस टू 80 और फर्दर न्यू पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं फॉर 85-88 लेवल। चलिए, ये रणनीति आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा पर आती हुई, और अब बारी जो आप देख रहे हैं वो सर्कुलर रूट से सरकारी बैंक्स की तरफ आती हुई दिख रही है। इससे पहले आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक और एचडीएफसी बैंक में आपने अच्छा मोमेंटम देखा, और अब आपके सामने छोटे और मंझले सरकारी पीएसयू बैंक्स दहकते हुए दिख रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर डायरेक्टर साहब लेके आइए दावत का स्टॉक, दिन के उच्चतम लेवल 6980 पर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि एलटी फूड्स। सुबह हमारे साथ यतिन जी जुड़े हुए थे और उन्होंने एक बहुत बढ़िया खबर ये चलाई थी कि भाई जो आप चावल के दाम देख रहे हैं वो हल्के मानसून और ज़बरदस्त डिमांड की तरफ से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और आज 200 डीएमए से एक शानदार बाउंस बैक आपने एलटी फूड्स को देते हुए दिखा है। इन्वेंट्री गेन्स पर ये कंपनीज आपको चलती हुई दिखेंगी। चावल हमेशा पुराना बिकता है, तो पिछले साल का जो इन्होंने खरीदा हुआ है उस पर आप एक अच्छा बाउंस आते हुए देखेंगे। 70 रुपये 75 पैसे आपके सामने स्क्रीन पर। जोड़ते हैं यहाँ पर राहुल शर्मा साहब को। पब्लिक सेक्टर स्पेसेस में क्या आपको पसंद आता है राहुल जी? हम लोग आपकी तरफ से बीएचईएल ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन आज ओएनजीसी और एनटीपीसी में धमाका। जी हाँ शैल जी, देखिए ओएनजीसी में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हुई है कि वीकली बेसिस पर, वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे इसका, तो इसका एक 200 वीक का मूविंग एवरेज है वो कंफर्टेबली क्रॉस हुआ है आज के सेशन में। 125 का ये मूविंग एवरेज है और 2018 से इसने केवल 4 बार अटेम्प्ट किया है वो एवरेज को क्रॉस करने का। आई थिंक जो हिसाब से मार्केट का मूड माहौल है वो एवरेज क्रॉस होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो एक तरह से तेजी और स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी, तो निवेशकों को यही एडवाइस है कि आप ओएनजीसी में बने रह सकते हैं। मुझे लगता है 150-165 के टारगेट ओएनजीसी में बनते हैं आने वाले 3 से 4 महीनों में, और मुझे लगता है कि यहाँ पर 110 का एक तरह से जो स्टॉप लॉस है वो एक अच्छा स्टॉप लॉस का काम करेगा। 110 का लेवल जो है और इसे बाय करके चलना चाहिए। ओएनजीसी में बिल्कुल तेजी का सेटअप है। और जहां तक गेल का सवाल है, गेल में भी हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था, स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, फॉलो अप बाइंग भी है और वॉल्यूम्स भी काफी जबरदस्त है। साथ ही में डेरिवेटिव्स में भी लॉन्ग एडिशन है। मेरे हिसाब से गेल में भी बायस पॉजिटिव रहेगा। कल हमने 160 के एक इनिशियल टारगेट की बात की थी, वहां पर आता है ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक जरूर करें, और ओवरऑल जो इन्वेस्टर्स है आई थिंक इसमें भी बने रह सकते हैं ऊपरी लेवल्स के लिए। आई थिंक दोनों के दोनों ट्रेड काफी बढ़िया चल रहे हैं। ओएनजीसी में मुझे लगता है कि यहाँ पर एक मेगा शिफ्ट हुआ है जो आने वाले महीनों में एक अच्छा रिटर्न निवेशकों को यहाँ पर दे सकता है। ओके, मैं 2 अपडेट लेना चाहूंगा यहाँ पे। एक बात तो जरा आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को लेके आइएगा। फ्यूचर्स का वो ट्रेड ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो अब 10 रुपये ऊपर हमारे डिस्कस लेवल से जो राजेश जी ने ट्रेड पिक किया था डिस्कशन के बाद 1381, और याद रखिएगा एक पिवट पॉइंट है इसका और वो है 1387, और वो है एग्जैक्टली अगर आप देखें 8 सितंबर का हाई जो कि फ्यूचर्स ने मार्क किया था, उसको अपना डाटा पे रखिएगा। एक कैश का स्टॉक लेते हैं जो कि डे हाई पे फ्लो कर रहा है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है, इसलिए मैं मार्क करना चाहता हूं। जरा एक बार राहुल जी जरा लॉरस लैब्स को देखिएगा। वॉल्यूम ऑल दो कल के कंपैरिजन में थोड़े कम है, बट एग्जैक्टली एट 661
इट्स क्रॉसिंग 661 जो कि इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और ये समझ लीजिए कि 661 पे इसने अपना 20 डे में तब काटा है जब 20 अगस्त को इसके नीचे ट्रेवल कर रहा था, 20 अगस्त से लेके अब तक। बड़ी खूबसूरती से 20 डेमा ने अपसाइड कैप किया हुआ था और बड़ी खूबसूरती से 50 डेमा ने डाउन साइड रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था। इस पर आपका टेक 665 नाउ। जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए फार्मा स्टॉक्स में यहाँ पर कल के सेशन में डिस्कस किया था कि एक तरह से सेलिंग इनकी अब्जॉर्ब हो गई और यहाँ पर एक अच्छा बाउंस बैक बनना चाहिए। लॉरस लैब्स में भी काफी बढ़िया सेटअप है। आई थिंक क्यों बाय करना चाहिए तो आपने बखूबी एक्सप्लेन कर दिया है। कहाँ तक मुझे लगता है एक टारगेट मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, मेरे हिसाब से 690 700 तक के लेवल लॉरस लैब्स में आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छा एक तरह से स्टॉक के अंदर बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। मेरे हिसाब से 650 का स्टॉप लॉस आइडियल रहेगा लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए। तो आई थिंक 690 700 तक के लिए बायस पॉजिटिव है। ओवरऑल फार्मा में मेरे हिसाब से जो मूड है वो यहाँ पर डेफिनेटली बुल्स के फेवर में स्विंग होता हुआ दिख रहा है। चलिए, लॉरस लैब्स आपको जोड़ते हुए दिख रहे हैं असित जी, माफ कीजिए राहुल जी, लेकिन एक ट्रेड जो स्क्रीन पर अब बहुत बढ़िया तरीके से काम करता हुआ दिखता है वीरेंद्र जी, वो है इंडेक्स हैवीवेट HDFC बैंक। बहुत ही खूबसूरत पोजीशनिंग है और वो निफ्टी बैंक को ऑलरेडी पुश करता हुआ 36,950 के पार। असित जी, अगर आप HDFC बैंक पर गौर फरमाएं तो बढ़िया रहेगा। सर जिस हिसाब से चारों तरफ सारे बैंक निफ्टी में ही ट्रैक्शन दिख रहे हैं, HDFC बैंक में थोड़ा अवॉइड करूंगा। आई थिंक देयर आर मच बेटर ट्रेड। HDFC बैंक में थोड़ा कॉल राइटिंग है, नॉट दैट इट विल नॉट गो आउट, बट एज ऑफ नाउ थोड़ा अवॉइड करूंगा। अगर ये 1570 के ऊपर क्लोज देता है देन इट विल बी हैविंग गुड ट्रैक्शन। थोड़ा 10-12 पॉइंट के लिए हम वेट कर सकते हैं HDFC बैंक टू कंफर्म द आउटसाइड मूव।